अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप देख रहे हैं जहानिया मंडी चैनल और मैं हूं मोहम्मद समीउल्लाह अत्तानी। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाई, जैसे कि आपको मालूम है कि आज 14 अगस्त का दिन जो है वो हमारे दरमियान रौनक अफरोज है। कोई भी मुसलमान, कोई भी पाकिस्तानी 14 अगस्त 1947 के दिन वाक़े से जो है वो गाफिल नहीं होगा। बच्चे को पता है 14 अगस्त 1947 को अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल आज़ाद मुमलिकत खुदादाद मुमलिकत पाकिस्तान जो है ये मार्का वजूद के अंदर आया। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाई, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुख्तसर सा बयान आपको इसी हवाले से जो है ना वो मैं सुनाने की कोशिश करूँगा और उम्मीद पूरी करूँगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो मैं आपको बातें बताऊँगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आपको बेहतरीन मालूम होंगी। तो आज की ये वीडियो हमारी बड़ी कमाल इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिलखसूस आज़ादी के हवाले से, जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि आज़ादी स्पेशल बयान। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बड़ी बेहतरीन ये वीडियो होगी और आज आपने मुकम्मल बयान वॉच करना है और इस बयान को सुनने के बाद आपको कमेंट के जरिए मुझे इसका टाइटल बताना है कि हमने किस मौजू पर बातचीत की है। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज आपको एक अज़ीमुश्शान हस्ती का तज़किरा सुनाऊंगा। हस्ती भी वो जो आलम इस्लाम के लिए बड़ी ही कदर व मंज़िलत वाली हस्ती है। सहाबी रसूल हज़रत सय्यदना खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपसे मुतल्लिक़ इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका आज हम ज़िक्र खैर सुनेंगे। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हज़रत सय्यदना खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपकी हिस्ट्री मुबारक काफ़ी बड़ी है, काफ़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन मैं आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुख्तलिफ जो है ना समंदर को कोज़े में बंद करके मुख्तसर से जो है वो मैं इंशाअल्लाह आपको इनकी हिस्ट्री सुनाऊंगा। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, राह खुदा अज़्ज़वजल में आपने क्या तकालीफ बर्दाश्त की, आज इंशाअल्लाह इस मौजू पर बयान होगा। आप नस्ल के इतबार से ना आपकी नस्ल जो है वो अरबी है और ज़माने जाहिलियत में आपको कुछ लोगों ने जो है वो मक्कातुल मुकर्रमा के बाजार के अंदर जो है वो बेच डाला था। कबूल इस्लाम के बाद मुशरिकीन मक्का ने जब आपको कमज़ोर पाया, उन्होंने देखा कि आप कमज़ोर हैं, आपका बैकग्राउंड, आपके सर पर वाली वारस फिल वक्त तक कोई नहीं है, तो उन्होंने आपको सख्त तकलीफ देनी शुरू कर दी। सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? ताकि आप इस्लाम को छोड़ दें। हज़रत सय्यदना खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हस्ती वो हस्ती है जो एक रिवायत के मुताबिक 6 नंबर पर और एक रिवायत के मुताबिक 20वें नंबर पर आपने इस्लाम को कबूल किया। आपका दिल, दिमाग, सोच, फिक्र, ख्याल इस्लाम की जानिब माइल थे, लेकिन आपका जिस्म एक गैर मुस्लिमा, एक काफिरा औरत के हाथ में आप थे। तो मेरे प्यारे इस्लामी, जब आपने अपने इस्लाम का अलल ऐलान फरमाया, लोगों के सामने जाहिर किया, तो अब आपके ऊपर जुल्म और सितम का एक ना थमने वाला सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो गया। अब आपने राह खुदा अज़्ज़वजल में क्या क्या तकलीफें बर्दाश्त की। यकीन माने जब मैंने इसको पढ़ा तो मैं खुद तन्हाई में बैठकर अगर आप इस बयान को सुने और सुनने के बाद सोचे तो यकीन करें आपको, शायद मैं कह रहा हूँ, एक मरतबा रोने वाली आपकी कैफियत हो जाएगी कि यार हमारे बुजुर्गों ने इतनी मेहनतें की हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं। आपकी हिस्ट्री मेरे हाथ में है, मैंने पढ़ी है, मैं आप लोगों को सुनाना चाह रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि हम सब अपनी इस्लाह करें। ठीक है। फिर फरमाया, अब जब कुफार ने आपको कमजोर देखा तो आपके ऊपर जो है ना वो, अल्लाह आपका भला करे, तकलीफों का, टेंशनों का, आफतों का, बलाओं का आपके ऊपर एक पहाड़ ना थमने वाला सिलसिला शुरू कर दिया गया। क्या किया जाता आपके साथ? आपको सख्त तकलीफ दी जाती। मसलन कुफार मक्का आपको कांटों पर घसीटते फिरते थे। जी, फर्श पर नहीं, जमीन पर नहीं, कालीन पर नहीं, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कांटों के ऊपर आपको घसीटा जाता था। ठीक है। उसके बाद आपको जिरा यानी लोहे का जंगी लिबास, ये आज के दौर में नहीं, अरब शरीफ के जमाने में उस वक्त ये जंगी लिबास होता था, ये मुकम्मल लोहे का बना होता था। आपको ये पहनाकर जो है वो गर्म तपती हुई जमीन के ऊपर शदीद गर्मी के अंदर आपको लिटा दिया जाता। आप जानते हैं अगर शदीद गर्मी के अंदर लोहे की किसी चीज को हाथ लगाएं, हमारे हाथ का नशर क्या बनता है, तड़फ जाते हैं एक मरतबा। लेकिन आपको मुकम्मल लोहे का सामान उसके अंदर आपको पैक करके शदीद गर्मी के हालत में शदीद गर्म जमीन के ऊपर आपको लिटा दिया जाता। यह तकलीफ भी आपको दी जाती। ठीक है। उसके बाद जब आपको यहां से उठाया जाता तो आपको शदीद गर्म पत्थरों पर लिटाया जाता। ठीक है। तपती धूप में आपको डाल दिया जाता। यहां तक कि आपके ऊपर इतने शदीद जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए कि जगह ब जगह से आपकी कमर का गोश्त जगह जगह से कम हो गया, खत्म हो गया। किसी किसी जगह से आपके जिस्म को दागा जाता, सलाखें लगाई जाती। ठीक है। एक मरतबा मुशरिकीन ने आग जलाई, फिर आप रहमतुल्लाह तआला को पकड़कर उस पर लिटा दिया
और आपकी पीठ से, आपकी कमर से पिघलने वाली चर्बी से उस आग को बुझाया उन लोगों ने। एक मरतबा आपने हजरत सैयदना इमामुल आदिलीन इमामुल आशिकीन हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी कुछ तकालीफ के रुतबा कुछ यूं सुनाई कि एक दिन मुशरिकीन मक्का ने मुझे पकड़ा, आग जलाई, उसके ऊपर जो है कोयले बनाए और कोयलों के ऊपर मुझे नंगे बदन, कमर मेरी जो है कपड़ा हटाकर मुझे उस कोयलों के ऊपर दहकते सुर्ख अंगारों के ऊपर मुझे लिटा दिया गया। सिर्फ किस वजह से? इस्लाम को कबूल करने की वजह से इतनी तकलीफ, आपको शदीद तकलीफ दी गई। और आज आपको और मेरा क्या हाल है? थोड़ा सा यहाँ पर अगर फर्श गर्म हो जाए, टाइल लगी हो, मार्बल हो, और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों 12 बजे हमारे से नंगे पाँव नहीं चला जाता। हमारी थोड़ी सी जूती धूप है, 1 मिनट को रखी जाए, हम जूती पहनने से तड़प जाते हैं कि यार भाई जूती गर्म हो गई है। फिर फरमाया मुझे पकड़ा, आग जलाई, उसके सुर्ख अंगारों पर मुझे पीठ के बल लिटा दिया। यहीं पर बस नहीं की, फिर एक शख्स जो है वो मेरे सीने पर पांव रख कर खड़ा हो गया और मैं इस वक्त तक जो है ना वो अलग हुआ जब मेरी पीठ जल चुकी थी। फिर हजरत सैयदना खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी पीठ से कपड़ा हटाया तो वहां पर जो है वो बरस जैसे धब्बे थे। तो मेरे प्यारे और मुख्तरम इस्लामी भाई, ये मुख्तसर से हिस्ट्री मैंने जो है वो आपको सुनाई है। ये भी मैंने आपको बताया कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को इतनी तकलीफ, इतनी शदीद टेंशनें, परेशानियां सिर्फ और सिर्फ किस बात पर दी गई थी? आपने इस्लाम को कबूल किया था। लेकिन आपका असल जुर्म इस्लाम को कबूल करना इस वजह से था कि जिस वक्त आपको ये तकलीफें दी गई, आपको टॉर्चर किया गया, आपको परेशान किया गया, आपको जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों यकीन माने, दिल पर हाथ रख के दिल के कानों से सुने, उस वक्त आप आज़ाद नहीं थे, उस वक्त आप गुलाम थे। और यकीन माने ये सारी की सारी इस्लाम सिर्फ एक जो है ना वो नाम उन्होंने ऐड किया था, आपको सिर्फ और सिर्फ ये गुलामी की जो है ना वो सजा बर्दाश्त करनी पड़ी कि आप गुलाम थे और आपने इस्लाम को कबूल कर लिया, सिर्फ आपको ये टेंशन बर्दाश्त करनी पड़ी। वरना अगर आप आपकी हिस्ट्री का मुताला करें, जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत के वसीले से आपको आज़ादी जैसी लाजवाल जो है वो दौलत अता फरमाई, आप सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम के लिए वक्फ हो गए, तो आप देखें उसके बाद फिर यही हजरत सैयदना खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे जिनका जो है उस जमाने के अंदर मिसालें दी जाती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे और हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रोते हुए हजरत सैयदना खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहते, क्या खब्बाब तुम हमें वो रुतबा सुनाओ जो तुमने इस्लाम के लिए बर्दाश्त की है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जैसा आप जानते हैं मुहर्रम भी इसी महीने के, मुहर्रम और अगस्त ये दोनों महीने कुर्बानियों के महीने हैं, ठीक है। और इन दोनों महीनों के अंदर आलम इस्लाम ने बहुत कुर्बानियां देकर आज़ादी हासिल की। अगर आप करबला की बात करें तो हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नवासे रसूल, जन्नती जवानों के सरदार, आपने सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की आज़ादी के लिए अपने 72 रतन कुर्बान किए, ठीक है। आपने अपना जो है अपना सारा घराना अपनी आंखों के सामने शहीद होते देखा, मुकद्दस बीबियों को गिरफ्तार किया गया, मक्का मुकर्रमा मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर तूफान बदतमीजी बर्पा किया गया, आपने बर्दाश्त किया, आपने फकत इस्लाम की आज़ादी के लिए कि इस्लाम आने वाली उम्मत तक सही सलामत पहुंच जाए। और वही इस्लाम जो 1444 साल पहले चला था, आज भी वही इस्लाम हमारे और आपके दरमियान मौजूद है। सिर्फ किस वजह से? हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी इस अजीमुशान कुर्बानी की वजह से। अगर आप मुल्क पाकिस्तान मुमलिकत खुदादाद की बात करें तो मेरे प्यारे और मुख्तरम इस्लामी भाइयों, एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त इस मुल्क पाकिस्तान की जड़ों के अंदर कमो बेश 40 लाख मुसलमानों की कुर्बानियों का खून शामिल है। 40 लाख मुसलमान, जी हाँ। तो मेरे प्यारे और मुख्तरम इस्लामी भाइयों, मेरा समझाने का मतलब आपको सिर्फ ये है कि ये आज़ादी हमें प्लेटों में रखकर नहीं मिली। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें इसके लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी है, बड़ी तकलीफात, बड़ी टेंशनें, बड़ी आफात, बड़ी परेशानियां फेस करनी पड़ी है हमें इसके लिए। और आज अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल व करम से हमें आज़ादी जैसी लाजवाल नेमत अता फरमाई है। वरना यकीन माने, अगर आप खुद तवज्जो करें, अंदाजा करें, अगर यहाँ पर कोई भी शख्स किसी भी दुकान पर एक मुलाजिम होना, उसकी सैलरी होती है, एक मिसाल है 5000 15,000 उसकी सैलरी है, वो बंदा मुसलसल 10 से 15 छुट्टियां नहीं कर सकता, दुकान से छुट्टियां नहीं कर सकता। क्यों? यार मेरी भाई मुलाजमत है, मेरी नौकरी है यार, मालिक मुझे दुकान से आउट कर देगा, खारिज कर देगा कि भाई तू इतनी छुट्टियां करके, मैं तो नहीं रखता दुकान पर।
मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम इस गुलामी के ऊपर रोते हैं कि यार मुलाजमत है, क्या करे, जाना पड़ता है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह पाक ने हमें आज़ादी जैसी लाजवाल नेमत अता फरमाई है। आज 14 अगस्त का दिन है। मैं आप तमाम आशिकान रसूल से ये रिक्वेस्ट करूंगा, ज्यादा नहीं कर सकते, ज्यादा नहीं कर सकते, कम अज कम 2 रकत नफल इस शुक्राने के अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सर्व सुजूदों के मेरे मालिक करीम, तेरा फजलो करम है कि तूने आज़ाद मुमलिकत खुदादाद मुल्क पाकिस्तान हमें अता फरमाया। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमें इस आज़ादी की कदर मंजिलत करनी चाहिए। नहीं तो फिर मैंने आपको हजरत सैयदना खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानियों से आगाह किया गया। ये सिर्फ मैंने अभी आपको एक हस्ती का जिक्र खैर सुना, हजरत सैयदना इमामुल मुअज्जिनीन इमामुल आशिकीन हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपके नामे नामी इसमें ग्रामी से कौन वाकिफ नहीं है? बच्चा बच्चा आपको जानता है। आपकी हिस्ट्री का मुतालिया करें, सिर्फ आपको गुलामी की वजह से आपको कितनी तकलीफात फेस करनी पड़ी हैं। आपको तकलीफात दी क्यों गई? सिर्फ इस वजह से कि आप गुलाम थे, आज़ाद नहीं थे। अगर आज़ाद होते फिर तो कोई मसला ही नहीं था, इस्लाम कबूल कर लिया, ठीक है जी, अल्लाह ने तौफीक दी, कर लिया। लेकिन तकलीफात सिर्फ इस वजह से आपको फेस करनी पड़ी कि आप गुलाम थे। आज हम तमाम जो है वो आज़ाद हैं, मुल्क पाकिस्तान के अंदर हम रिहाइश पजीर हैं। मेरे प्यारों और मुहतरम इस्लामी भाइयों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आप जो है ना खुसूसी सदका व खैरात करें, इस मुल्क पाकिस्तान के लिए जो है वो खुसूसी दुआएं करें, अपने अंदर चेंजिंग की कोशिश करें। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि मेरे मालिक करीम आपको, मुझे, हम सबको इस मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी की कदर व कीमत की जो है वो तौफीक अता फरमा, हमें इसको समझने की तौफीक अता फरमा। जो हमारे शुहदा इस कुर्बानियाँ, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनको खूब एहसान सवाब करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक करीम इस आज़ादी की खुशी में हमें अपनी बारगाह में सर्वसुजूद होने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक करीम इस मुल्क पाकिस्तान को ता क़यामत शादो आबाद फरमा। मेरे प्यारे मुहतरम इस्लामी भाइयों, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।